तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के गीत। राजस्थान के गीतों से संबंधित आने वाले एग्जामों में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आज। तो चलते हैं, लगाइए आप भी हमारे साथ साथ ट्रिक टिक क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं और आंसर लगाएंगे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पटेला बिछिया व लालर प्रमुख लोकगीत है, तो कहाँ के हैं लोकगीत ये? आदिवासियों के। लांगुड़िया गीत कहाँ का है? तो कैला देवी का, करौली का। इसके बाद निम्नलिखित में से मांड गायिका कौन है? तो मांड गायिका बताना है, तो मांड गायिका है गौरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया बाला आओनी पधारो हमारे देश को कौन से राग में गाया जाता है? तो ये कौन से राग में गाया जाता है? मांड राग में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांड गायिकी से संबंधित गायक व गायिका निम्नलिखित में से कौन है? तो ये कौन है? तो ये है अपना अल्लाह जिल्लाबाई। कौन है? अल्लाह जिल्लाबाई मांड गायिका है। आगे देखते हैं, करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में भक्तों द्वारा गाया जाने वाला गीत है, कौन सा है? लांगुरिया गीत, कैला देवी का करौली में। और लड़कियों द्वारा गाया जाने वाला सामूहिक लोकगीत जो घुड़ला किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो आप जानते हो घुड़ला जोधपुर में गाया जाता है। सर पे मटके रखकर, मटके में छिद्र होते हैं। आगे, राजस्थान में विवाह पर वर को जादू टोने से बचाने के लिए महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो कामण है। कौन सा है? कामण। विवाह पर वर को जादू टोने से बचाने के लिए महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? कामण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए श्रृंगार व भक्ति संबंधी लावणियाँ हैं, प्रसिद्ध लावणियाँ हैं, तो वो कौन सा है? चारों है, मोरध्वज, भरथरी और लावणी। ये तीनों ही क्या है? श्रृंगार व भक्ति संबंधी प्रसिद्ध लावणिया गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे गीत जो प्राय सामंतों, राज दरबारों और अन्य समृद्ध लोगों द्वारा आयोजित महफिलों में गाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम गढ़ गीत। क्या कहते हैं? गढ़ गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती बेढूंडा क्षेत्र में मेले के अवसर पर अलगोजा, ढोलक और मंजीरों के साथ सामूहिक रूप से गाया जाने वाला गीत कौन सा है? पंछीड़ा। कौन सा है? पंछीड़ा। हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। हाड़ौती में ढूंढा क्षेत्र में मेले के अवसर अलगोजा, ढोलक, मंजीरों के साथ पंछीड़ा गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह के शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा अपने बड़ों व परिवार के प्रमुख सदस्यों को याद कर उनका नाम लिखकर आदर पूर्वक गाए जाने वाला वैवाहिक गीत कौन सा है? बधावा। तो कौन सा गीत है अपना? बधावा। जो बड़े परिवार के प्रमुख सदस्यों को याद कर उनका नाम लेकर आदर पूर्वक गाया जाने वाला वैवाहिक गीत है बधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित करना है हमें। तो ये हमारा एक तरफ तो दिया गया है गीत का नाम, दूसरा दिया है प्रतीक चिन्ह। तो हमें लगाना है, तो पीपली पीपल वृक्ष इसका प्रतीक चिन्ह है। कांगसियो, तो कांगसियो का है कंगा है इसका प्रतीक चिन्ह। कुरिंजा, ये कुरिंजा पक्षी है इसका प्रतीक चिन्ह। और कागा कोहा है इसका प्रतीक चिन्ह, कौवा। ये अपना आंसर आप देख लेना, जब आपने मिला ही लिया तो आप कहीं पे भी कर दोगे, आपको वो याद होने चाहिए, ऐसे नीचे का आंसर से मतलब थोड़ी होता है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है, यह विचार किस विद्वान का है? तो यह विचार देवेंद्र सत्यार्थी का है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है, यह विचार किस विद्वान का है? देवेंद्र सत्यार्थी का। सखी संजोबे दिवाली पूजे लक्ष्मी मात, दोबारा पढ़िए। सखी संजोबे दिवाली दीवला, सखी संजोबे दीवला पूजे लक्ष्मी मात, रंग महल पौड़े कामणी ले प्रीतम के साथ। यह लोकगीत किस त्योहार अथवा लोक देवता से संबंधित है? तो ये दीपावली से संबंधित है। उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है, पूजे लक्ष्मी मात। रंग महल पौड़े कामणी ले प्रीतम के साथ। पटेला बिछियो पे लालर है, तो राजस्थानी लोकगीत है पटेला, बिछिया और लालर। आगे पढ़ते हैं हम, सुमटिया लोकगीत का संबंध किससे संबंधित है? तो भील स्त्री से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वह है सूपड़ा। कौन सा है? सूपना। मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में जुड़ा है?
तो मांड गीत राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र से जुड़ा है। कुरंजा पे पीपली किससे संबंधित है? तो कुरंजा पे पीपली लोकगीत से संबंधित है। ढोला मारू लोकगीत है, तो ढोला मारू सिरहुई का लोकगीत है। नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाला गीत है, फावड़ा लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुभूमि के लोकगीत जिन उनकी किस भावना के परिचायक है? तो वियोग, उमंग, हृदय तीनों ही हैं, और हृदय की पीड़ा, वियोग, ये उपरोक्त सभी इसका आंसर है। लांगोरिया लोकगीत है, दोबारा आ चुका है, सॉरी इसका भक्ति गीत है। कहाँ का? करौली का, कैला देवी का। घूमर लोकगीत किस त्योहार पर गाया जाता है? ये अपने गणगौर पर गाया जाता है घूमर लोकगीत। लोद्रबा की राजकुमारी पर आधारित जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत म्हारी बरसारेरी मूमल हालेनी ए आलिजेरे देश, यह है श्रृंगार गीत है। आगे, नववधु द्वारा अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा की मनोदशा वर्णन किस लोकगीत में की जाती है? तो ये चिरमी लोकगीत में की जाती है। आगे, वह लोकगीत कौन सा है जिसमें वैवाहिक विधि का वर्णन होता है? तो ये जोग लोकगीत है जो वैवाहिक विधि का वर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लोकगीत कथा है, तो लोकगीत कथा कौन सी है? ये है अपना चंद्रावल की कथा है, वो लोकगीत है, वो भगवान कृष्ण और चंद्रावल की। आगे देखते हैं, सुमेलित करना है, तो हमें सुमेलित करना है इसको, तो करते हैं सुमेलित। हाँ, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सुमेलित करना है इसको, तो झांझी किससे संबंधित है? तो झांझी संबंधित है अपना किससे? झांझी अपना संबंधित है शारदीय नवरात्रों में गाए जाने वाले बालिकाओं का गीत। सुबह सुबह नवरात्रा में जब सुबह सुबह शाम को गाते हैं झांझी, उसको नवरात्रा में गाए जाने वाला बालिकाओं द्वारा गीत है। फिर इसके बाद आता है जूझना, तो जूझना होता है जन्मोत्सव के, ये होता है जन्मोत्सव में छठी के दिन गाए जाने वाला गीत है जूझना। इसके बाद है घूमर तो सब जानते हैं कि मांगलिक अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। फिर इसके बाद ढाक सांप के काटने पर ब्रज क्षेत्र में गाए जाने वाला लोकगीत है ये ढाक। तो ये अपना मिलान हो गया। आगे देखते हैं, बेटी के व्यवहार पर घर की स्त्रियों द्वारा मन हल्का करने के लिए गाए जाने वाला गीत कौन सा है? ओलियू। कौन सा? ओलियू। निम्न को सम्मिलित करना है, फिर से सम्मिलित करना है ये। तो चल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन है, ऐसा आपको डर नहीं लगना चाहिए इससे। ऐसे क्वेश्चनों से डरना नहीं चाहिए, देखना चाहिए इसको अच्छे से। कुरंजा, अब कुरंजा कब गाया जाता है? तो बरहनी द्वारा अपने प्रेमी को हाँ, अब ये है अपना ये बरहनी द्वारा अपने प्रेमी को कुरंजा पक्षी द्वारा संदेश भेजते हुए गाया जाने वाला गीत है कुरंजा। आगे कागा, ये अपना प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमी की याद में कौआ को संदेश देकर प्रेमी को बुलाने हेतु गाया जाने वाला गीत कौन सा है? कागा। अब देखते हैं केसरिया, तो केसरिया अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में व्यथित स्त्री का वर्णन करते हैं केसरिया। और इसके बाद झोरावा पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? झोरावत। ये अपना मिलान हुआ, तो इसका आंसर होगा पहला। कौन सा है? पहला। आगे देखते हैं, वैवाहिक लोकगीत जो हंसी ठिठोले भरे होते हैं, तो ये भरे होते हैं सीठनी। क्या भरे होते हैं? हंसी ठिठोले भरे गीत कौन से होते हैं? सीठनी। इसके बाद मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव पर प्रेयसी द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है? तो ये है अपना घुघरी। कौन सा है? घुघरी। मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव पर प्रेयसी द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है? घुघरी। इसके बाद आते हैं, पुत्र जन्मोत्सव पर गाए जाने वाला गीत कौन सा है? जच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है? हिंडोला। इसके बाद में कालबेलिया औरतों का हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? ये अपना है बिछूड़ो। कालबेलिया औरतों का हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक कौन सा है? बिछूड़ो। इसमें निम्न में से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है, तो ये कौन सा है? घुड़लिया। कौन सा है? मारवाड़ क्षेत्र का कौन सा है? घुड़लिया।
इसके बाद में राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला भक्ति युक्त लोकगीत जिसमें रामकृष्ण दोनों की लीलाओं का वर्णन है वो है हरजस। कौन सा है? हरजस। रेगिस्तानी इलाकों विशेषतः शेखावटी बीकानेर तथा मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले लोकगीत जिसमें प्रेयसी द्वारा अपने परदेसी पति को बुलाती है वो कौन सा है? पीपली। कौन सा है? पीपली गीत। भील स्त्रियों द्वारा अपने परदेश गए पति को संदेश भेजते हुए गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो ये है सुवटिया। कौन सा है? सुवटिया। विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न देखते हैं हम। तो विगत परीक्षा में कौन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंध है वह है मांड। कौन से? मांड। ये RSP 2018 में आया है। गौरी देवी जिस गायन शैली से वो मांड शैली से संबंधित है। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती की सौंदर्य का वर्णन करता है? तो ये है अपना मूमल, एक युवती का सौंदर्य वर्णन करता है। LDC एग्जाम 2018 में आया है। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो ये अपना 12 मासा नहीं है, जबकि ध्रुपद, ढोला और आल्या तीनों है। क्या बोला? निम्नलिखित में कौन सी गायकी लोक गायकी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो 12 मासा सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मी कुमारी चंडावत को पद्मश्री उसके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में रानी लक्ष्मी कुमारी चंडावत को पद्मश्री दिया गया था। 2018 में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें? उद्योग प्रसार अधिकारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो पूछा है सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाया नहीं जा सकता, तो वो कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? तो इसमें कामायचा नहीं है, जबकि अलगोजा, सुरनाई और नागफनी फूंक से बजाया जा सकता है। वे सुशिर वाद्य यंत्र है तीनों ही। छठवां, राजस्थान में पावड़ा लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो हम जानते हैं पावड़ा गीत कब गाया जाता है? पावड़ा गीत, पावड़ा नहीं पावड़ा पूछा है। पावड़ा लोकगीत किस अवसर पर है? तो ये अपना पावड़ा तो होता है नए दामाद पे, जबकि पावड़ा गीत राजस्थान की महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला सगुन भक्ति गीत है पावड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये गाता है जागा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, इन पीढ़ियों का एक ब्यौरा किसके पास होता है? जागा के पास होता है। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो तत्वाद्य यंत्र पूछा है, सतारा नहीं है। आगे मोरचंग है। मोरचंग क्या है? वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, तो ये अपना है कमायचा नहीं है। अभी आया हुआ क्वेश्चन 2 बार आ गया। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तत्वाद्य यंत्र नहीं है, तो तत् सतारा नहीं है। रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उस्ताद अहमद खली खान विख्यात है, वो कौन थे? सरोज वादक थे। अहमद अली खान कौन थे? सरोज वादक थे। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है, तो नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना क्या है? जयपुर है। आगे देखते हैं, राग कल्पद्रुम के रचयिता है, तो क्या है? कृष्णानंद व्यास है। राग कल्पद्रुम के रचयिता कृष्णानंद व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत सार व राग मंजरी का लेखक है, तो यह राजकवि भट्ट। संगीत व राग मंजरी का लेखक राजकवि भट्ट। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद जिनकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, वो है रावलोकी मादल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये रब्बात तत्वाद्य यंत्र है। बाकी और आप देख लेना, ये आंसर सही है। रावण हत्या का क्या है? तो रावण हत्या एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। रावण हत्या नहीं, हत्या है। रावण हत्या क्या है? एक वाद्य यंत्र है। लांगुरिया लोकगीत है, तो लांगुरिया एक भक्ति गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार लगा वाद्य यंत्र है, तो तार लगा एक जंतर वाद्य यंत्र है।
पटियाला बीछे और लालर क्या है? पटियाला बीछे राजस्थानी लोकगीत है। पटियाला बीछे लालर राजस्थानी लोकगीत है। निम्न में से मांड गायिका कौन सी है? तो मांड गायिका गौरी देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांड गायिका से संबंधित गायक गायिका निम्न में से कौन है? तो मांड गायिका में गायक है, गायिका कौन है? लेकिन अल्लाह जिल्लाबाई है। कौन है? अल्लाह जिल्लाबाई है मांड गायिका। मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है, तो कौन सा है? अलगोजा वाद्य यंत्र है। मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र अलगोजा। इसके बाद में संगीत के जगत में जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया? तो जगत सिंह थे। कौन? जगत सिंह। निम्न में से कौन तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तो पूछा है सुरमंडल नहीं है। आगे, चारवेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? तो टोंक की प्रसिद्ध है चारवेद। आगे, केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश की अल्लाह जिल्लाबाई ने किस राग में गाया था ये? तो ये गाया था मांड राग में। सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? तो ये दोपहर काल में गाया जाता है सारंग संगीत। आगे, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है अपनी मांड गायन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतक रमाबाई पुत्री थी, किसकी थी? आपको पता है, महाराणा कुंभा की रमाबाई। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है कौन सा? अलगोजा। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? ये पूर्वी भाग में। आगे, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से कौन सा वाद्य यंत्र तार वाद्य यंत्र है? तो ये कौन सा है? रावण हत्या। रावण हत्या। तो दोस्तों, हमारी ये टेस्ट सीरीज पूरी कंप्लीट हुई। ये इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमने पूरे करा दिए लोकगीतों से संबंधित, और कुछ आए हुए क्वेश्चन वो भी कंप्लीट करा दिए। यदि आपको ऐसी टेस्ट सीरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक करें, और हमें कमेंट करके कुछ कहे कि भाई हमारे वीडियो अच्छी है कैसी है, तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे फिर। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।